नमस्कार दोस्तों, पेन स्टॉक के सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो कंपनी कहीं ना कहीं 4 साल के बाद से ब्रेकआउट होने वाली है। दोस्तों प्राइस मात्र आप यहां पर देख सकते हैं 54.60 रुपया और आप यहां पर देख रहे हैं दोस्तों 2018 में ये कंपनी यहां पर एक हाई बनाया था। हाई बनाने के बाद से फ्रेंड्स नीचे आई कंपनी, यहां पर सपोर्ट लिया, यहां से राउंड बॉटम पैटर्न बना और फिर दोबारा उसी लेवल पर आकर के अटका हुआ है। दोस्तों जब इस लेवल पे आया तो ये एक दिन में 20% के उछाल के साथ भागा है। मतलब कि यहाँ पर बहुत चांसेस ज़्यादा हैं कि इस ब्रेक को मतलब इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर ब्रेक करके ऊपर की साइड में जाए। फ्रेंड्स अगर ये ऊपर जाता है तो कहाँ तक जा सकता है, इसको थोड़ा सा हम लोग फंडामेंटल एक बार समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये 54 के ऊपर मतलब 55 के ऊपर निकला तो ये शार्प मोमेंटम कम से कम 70, 80 या 90 तक जा सकता है। लेकिन दोस्तों फंडामेंटल में हम लोग देख लेते हैं कि क्या ये 54 पर जब आया तो यहाँ पर महंगा हो चुका या अभी भी सस्ता है। फ्रेंड्स एक चीज़ आप समझने की कोशिश कीजिएगा, जब भी ब्रेकआउट पर हम लोग बाई करने जाते हैं तो वहाँ पर हमारे पास फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए कि अगर सपोज हमने बाई किया और वहाँ से स्टॉक नीचे आता है तो उसमें चांसेस फिर दोबारा रहता है ऊपर जाने के लिए कि नहीं रहता है। इसे आपको एक बार समझना बहुत ज़रूरी होगा। क्यों होता क्या है कि अगर हमने यहाँ पर बाई कर लिया और बाई करने के बाद से हमें तो ऐसा लगा कि 4 साल के बाद से ब्रेकआउट होगा, लेकिन अगर वो ब्रेकआउट ना हो करके थोड़ा सा प्राइस नीचे आ गया तो अगर हमारे पास फंडामेंटल क्लियर है, मतलब कि हमने अगर इस सस्ते भाव पर खरीदा हुआ है और प्राइस अगर 2-3 दिन या एक हफ्ता नीचे आ गया तो फिर हम लोग यहां पर एवरेजिंग करेंगे और जब ये दोबारा इस प्राइस को ब्रेक करेगी तब दोस्तों हमें एक उससे दुगना प्रॉफिट मिलेगा। जो अगर यहां पर सपोज ब्रेकआउट किया तो मतलब कि यहाँ पर अगर किया तो हमने 100 ही बाई किया, लेकिन अगर यहाँ पर ब्रेकआउट न करके नीचे आया तो फिर यहाँ पर हम लोगों ने 100 शेयर और बाई किए तो हमारे पास हो गया 200 शेयर। और कंपनी अगर सस्ते पर है, फंडामेंटल ठीक है, तो जब दोबारा ब्रेकआउट करेगी तो हमारे पास 200 शेयर का प्रॉफिट आएगा। तो इस तरह से हमें कंपनी को पढ़ना है, इस तरह से हमें कंपनी में एंट्री लेनी है। फ्रेंड्स आइए थोड़ा सा इसका फंडामेंटल देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे 358 करोड़ की कंपनी और फ्रेंड्स यहाँ पर आरओई और आरओसी दोनों 13% और 12% के ऊपर। फ्रेंड्स अगर हम लोग यहाँ पर डेट, सबसे पहले हम लोगों को कंपनी के कर्जे को देखना है। तो अगर हम कर्जे की बात करें, इस कंपनी के पास 43.9 करोड़ का कर्जा है, लेकिन 236 करोड़ का इस कंपनी के पास रिजर्व, मतलब कहीं ना कहीं ये हमारे पास डेट फ्री कंपनी मिल गई है। वहीं अगर फ्रेंड्स आप प्लेजिंग और प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक की आप बात करोगे या यहाँ पर हम लोग देखें तो 74.8% तक का प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक है, लेकिन वहीं अगर हम लोग प्लेजिंग की बात करें तो प्लेजिंग इस कंपनी में है नहीं। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया दोस्तों। और एक दिन में अगर आप वॉल्यूम इस कंपनी में देखने जाओगे तो 25 लाख का वॉल्यूम बना हुआ है यहाँ पर, इसे हमें इस तरह से समझना है। फ्रेंड्स अगर आप अर्निंग पर शेयर और स्टॉक का पी आप देखेंगे फ्रेंड्स तो ये दोनों अभी बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पर हैं। फ्रेंड्स अगर आप बुक वैल्यू और करंट प्राइस को कंपेयर करने जा रहे हैं, मतलब अगर हमने 54 पर बाई किया तो क्या हमने सस्ते पर बाई किया या महंगे पे बाई किया, तो यहाँ हमें सीधा समझ जाना है प्राइस टू बुक वैल्यू 1.47, मतलब 1.5 गुना ही ये अपने बुक वैल्यू से भागी है। अगर यहाँ से ये कंपनी 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना भागती है तो हमारे पोर्टफोलियो में एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिलने के चांसेस होंगे। सो फ्रेंड्स इस कंपनी को इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा, चाहे ये ब्रेकआउट हो गया तो आंख बंद करके बाई करना है। अगर ब्रेकआउट नहीं होता है, थोड़ा नीचे आया तो भी बाई करना है इस कंपनी में। अब बढ़ते हैं कंपनी के नाम के ऊपर, मानाक्सिया स्टील लिमिटेड। दोस्तों इस कंपनी के बारे में पूरा हिंदी में मैं लिख दिया हूँ, पढ़ लीजिएगा एक बार ज़रूर। तो आइए फ्रेंड्स कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न और बैलेंस शीट को एक बार देख लेते हैं। और शेयर होल्डिंग पैटर्न आप यहां पर देखेंगे तो प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक जिस तरह से इस कंपनी में बढ़ रहा है, मतलब जून 2019 में 69.84 था, आज के डेट में आप देखेंगे 74.75%। वहीं इसमें FIs और DIs भी कहीं ना कहीं बहुत मामूली हैं, इसे हमें नहीं देखना है। पब्लिक मात्र 25% ही है, पूरा का पूरा स्टेक प्रमोटर होल्डिंग के प्रमोटर के पास ही है।
तो यहाँ तक तो हमें कंपनी बहुत अट्रैक्टिव लगी। अब कंपनी का बैलेंस शीट फटाफट देख लेते हैं फ्रेंड्स। कंपनी के बैलेंस शीट में अगर हम लोग देखेंगे शेयर कैपिटल बिल्कुल स्टैटिक है। वहीं अगर आप रिजर्व की बात करोगे तो रिजर्व देखोगे दोस्तों, ये कंपनी किस तरह से रिजर्व बढ़ा रही है। 169 करोड़, 179 करोड़, 185, 216 करोड़, उसके बाद से डायरेक्टली सितंबर 2021 में 236 करोड़ इस कंपनी में कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा है। बोरिंग की बात करें दोस्तों, वो बोरिंग मतलब कर्जा अगर आप देखेंगे तो मार्च 2020 में आप देखेंगे 61 करोड़ का था, उसके बाद से 67 करोड़ का हुआ मार्च 2021 में, लेकिन अब इसका कर्जा यहाँ पर कम हुआ, 44 करोड़ का ही कर्जा रह गया। तो दोस्तों रिजर्व इस कंपनी में बहुत ज़्यादा, बोरिंग बहुत कम है, इसलिए हमें ये कंपनी बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कंपनी का अगर सब कुछ बढ़िया है तो कंपनी का टॉप लाइन और कंपनी का बॉटम लाइन क्या कर रहा है, इसे हम लोगों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों कंपनी का टॉप लाइन मतलब अगर आप सेल्स को देखोगे तो सेल्स आप देख सकते हैं किस तरह से इस कंपनी में सेल्स ईयर ऑन ईयर मतलब घटने का नाम नहीं ले रहा है, बढ़िया सेल्स है। क्वार्टर एंड क्वार्टर भी इसका सेल्स बहुत बढ़िया दिखेगा। नेट प्रॉफिट में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो नेट प्रॉफिट में आप देख सकते हैं कि कंपनी किस तरह से, मतलब 2018 में 16 करोड़, 2019 में 8 करोड़, 2020 में 9 करोड़ और सीधा 2021 में 27 करोड़ दोस्तों। और TTM ट्रेडिंग 12 मंथ की बात करें तो 33 करोड़ के प्रॉफिट पे इस कंपनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक तो हमको कंपनी बहुत ही बढ़िया लगा। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मल्टीबैगर स्टॉक्स के साथ।